नमस्कार दोस्तों, जैसा है कि मेरे चैनल है इंडियन डिज़ाइनर, तो उसमें मैं ब्यूटीशियन का कोर्स कराती हूँ, थ्रेडिंग सिखाती हूँ, हेयर कटिंग, स्किन ट्रीटमेंट और सिलाई। मेरे पे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो मैं सभी तरह की वीडियो अपने इस चैनल में शेयर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, सबसे प्यारा जो मुझे मतलब शांति मिलती है, जो मेरी प्यारा काम है शांति देने वाला, वो है गीता पाठ, भगवत गीता, शिव पुराण पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना और ये गीता का पाठ करना, कीर्तन करना। इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। इससे मुझे ये समझिए कि शक्ति मिलती है काम करने की, इतना सारा काम करने के लिए इसी से शक्ति मिलती है। और यही हमारे जीवन के एंड में संग में जाता है। हम कुछ भी कमा लें, कितने पैसे कमा लें, कुछ भी इकट्ठा कर लें, सब कुछ ही रह जाता है, हमारे एंड में साथ में जाता है तो कृष्ण नाम, राम नाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता। तो दोस्तों, मैं ये सब मैंने इसलिए बोला है कि सभी आप सोचेंगे कभी तो सिलाई की डाल देती है, कभी किसी की डाल देती है, कभी गीता, कभी कोई कहानी की, कभी रामायण की, कभी सिलाई की। तो हम क्यों करें इस चैनल को सब्सक्राइब? तो दोस्तों, एक ही चैनल में इतनी सारी चीज़ें, गीता पाठ भी, रामायण पाठ भी, कीर्तन भी, और अच्छी जो मेरे मन में विचार आते हैं वो सब आपके लिए शेयर करती हूँ। सिलाई के, बुनाई, बढ़िया न्यूबॉर्न बेबी के कितने सारे स्वेटर मैंने शेयर किए हैं। और थ्रेडिंग तो मेरा है ही फेवरेट जॉब, हेयर कटिंग, फेशियल। तो इस कारण आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर और शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, लाइक करने से किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे कोई कैसी भी वीडियो बनाता है, लेकिन मेहनत तो करता ही है। अगर आपको नहीं भी अच्छी लगे तो प्लीज़ फिर भी लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में गीता अध्याय का पहला अध्याय मैं सुनूंगी, पढ़ूंगी और आपको सुनाऊंगी। मेरा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। गीता पढ़ने से ही हमारा कल्याण होगा। सबको भगवान के पास जाना है, यहाँ पर किसी को भी नहीं रहना। असली घर जो हमारे कृष्ण के धाम है, उन्हें वहीं जाना है, इसे छोड़कर। तो फिर हम क्यों ना अभी से अपने कल्याण भी करें काम के साथ साथ। तो दोस्तों, राधे राधे। अब मैं गीता पाठ का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर सुनना और ज़रूर शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गीता सार में सबसे पहले तो कृष्ण ने यही कहा है कि जैसे हमें चिंता रहती है हर समय, तो कहा है क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। इस तरह से ऐसी गीता में अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दिए कि उसे बहुत ही शांति और बहुत ही हमें सुकून मिलता है। तो गीता पहला अध्याय प्रारंभ करती हूँ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय विश्वेश्वराय, आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योत स्वरूप, जे की जानन हार, हरि यस मांगन आयो, दास प्रभु के द्वार। तो जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है, सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोरदास मांगते हैं, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने में तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाराज के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा।
वे व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहत देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युगधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान, बलवान, पुरजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ शोएब, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चा पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख मुखादि अनेक बाजे बजने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महावायु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे श्री कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बांधवों को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजन का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि हे श्री कृष्ण, मैं जीतकर राज व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और हे केशव,
आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें इन्हें मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शास्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पवन ठंडी हवा चली री सखी, मिलना किसे विधि हो सखी रे, मिलना गीता में हो सखी रे, मिलना गीता में हो। वो तो अर्जुन को गीता उपदेश देवे सखी, मिलना ही मिलना हो। अब दोस्तों आरती करते हैं श्री गीता जी की। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता। जय श्री कृष्ण। शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चीनो उससे अनुराग करो। जय गीता माता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो,
फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो, जय गीता माता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो, जय गीता माता। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लाए, भगवान भवसागर से वो क्यों ना तर जाए, जय गीता माता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे। तो दोस्तों गीता का मैंने पहला अध्याय सुनाया है आपको, ये वीडियो शेयर किया है, तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान से सुने और शेयर भी करें। तो दोस्तों गुरु के ही मुख से हमने सुना है कि गीता को नमस्कार करने से, आरती पढ़ने से, गुरु को नमस्कार करने से, और ये गैया मैया को नमस्कार करने से, गैया मैया के दर्शन करने से, गुरु, गैया, गीता और गायत्री माता और गंगा, ये 5 नाम हमें पावन करने वाले, हमारे कल्याण करने वाले हैं। इसलिए आप गीता का पाठ जरूर सुनें और करें, सबको शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।